तो वे दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो वे दोस्तों, स्वागत है आपका जिला केकड़ी ब्लॉग्स पर। और अभी के टाइम पे मैं अजमेर बैठा हुआ हूँ और रात के अभी बज रहे हैं, देखो आप, मतलब 11 बजने वाली है। तो 11 बजे के टाइम पे मैं मित्तल हॉस्पिटल अजमेर यहाँ बैठा हुआ हूँ रात को। और दोस्तों, अजमेर मेरी मम्मी के ऑपरेशन के लिए आया हुआ हूँ। आपको पहले वीडियो बनाया था मैंने मित्तल हॉस्पिटल में, उसकी पथरी हो गई है तो ऑपरेशन होगा, इस वजह से आया हुआ हूँ। ये आनंद सागर झील है सामने दोस्तों, ये रोड है और ये इधर मैंने गाड़ी पार्क कर रखी है और बैठा हूँ मेरी कार में ही अभी के टाइम पे बैठा हूँ। अभी ये ब्लर हो रहा है, कैमरा मोबाइल से सही नहीं आ पा रहा है। और ये देखो 10:53 हो गई। और तो ये दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 28 तारीख को मम्मी का ऑपरेशन होना है, तो इस वजह से मैं अजमेर आया हुआ हूँ। और अब बात करते हैं मुद्दे की। तो दोस्तों, आज मैंने दिन में एक आपको वीडियो ब्लॉग बना के डाला था। वो ब्लॉग था दोस्तों अपने वंशावली संबंधी, वंशावली को लेकर वो ब्लॉग था। और वंशावली कार्य दोस्तों ऐसा होता है, वंशावली कार्य हर किसी के पास नहीं होता है। ये हमारे पुरखों की देन है और ये कार्य केवल हम लोग ही करते हैं। और हम लोगों के पास ही ये काम होता है, ये कार्य होता है। और इसमें हम यजमान के पास जाते हैं, 3 साल में एक बार यजमान के पास जाते हैं उसके द्वार पे। और यजमान हमारे को, अब क्या होता है वंशावली में, आप वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, वही वीडियो आने वाला है या आ गया है। तो अब बात करते हैं मुद्दे की दोस्तों। वंशावली लेखन जो कार्य है, ये वंशावली लेखन कार्य आज से नहीं, ये सदियों से चला हुआ आ रहा है। ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ज़माने से चला हुआ आ रहा है। और वंशावली कार्य दोस्तों ऐसा है कि वंश लेखन इसलिए ज़रूरी है, मैं बताऊं आपको, कि कोई भी ग्रंथ या कोई भी, मैं कहूं ग्रंथ नहीं कहूँगा, माफ़ी मांगता हूं, मैं ग्रंथ मेरे मुंह से निकल गया। कोई भी किताब या कहीं भी आपको आपका मूल निवास, आपको आपकी जाति, आपको आपकी पहचान, और मैं कहूँ तो आपको आपके बुजुर्गों से क्या क्या मिला है, बुजुर्गों के टाइम पे क्या क्या किया है, ये सब चीज़ें केवल हम लोग ही बता सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारी पोथियों में अंकित होती है दोस्तों। इस वजह से मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें हम लोग ही बता सकते हैं। और रही बात वंश लेखन ज़रूरी क्यों है, तो ज़रूरी इसलिए है दोस्तों, अभी आपने देखा होगा अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना, उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह से फैसला हुआ और आज भव्य दिव्य राम मंदिर अपने सामने है। तो उसमें हमारी जो पोतियाँ थी उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है दोस्तों। उनके वंशज पहचानने में, उनके साक्ष्य जुटाने में हमारी पोथियों का बहुत बड़ा रोल रहा है दोस्तों। और वंशावली लेखन यूँ ही नहीं किया जाता, वंशावली लेखन करने के लिए हिम्मत चाहिए और इसकी पूरी विद्या में निपुण होना चाहिए। सामने 500 आदमी बैठे हैं तो उनको 500 ही आदमी संतुष्ट होने चाहिए, तब वंश लेखन करने का मज़ा आता है दोस्तों। और ईश्वर कृपा है और आप लोगों की कृपा है तो भगवान ने
इतना काबिल मेरे को बनाया है। मैं एक ये भगवान से मतलब अपने को दिया हुआ वरदान ही मांगता हूँ, और मैं मेरे बुज़ुर्गों को और उनका आशीर्वाद से ये वंशावली वाचन का कार्य जानता हूँ दोस्तों। इंग्लिश में कहते हैं तो हिस्ट्री राइटर, इतिहास लिखने वाला अपने आप को मानता हूँ। इसमें कोई मेरे को घमंड नहीं है, कोई वो नहीं है। मैं मानता हूँ मैं हिस्ट्री राइटर हूँ, इतिहास लिखता हूँ। जाट समाज का इतिहास मेरे पास है दोस्तों, जाट समाज का इतिहास में लिखता हूँ। और ये पीछे की लाइट थोड़ा अपने को डिस्टर्ब कर रही है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों ये इतिहास में लिखता हूँ। और अब बात करते हैं वंशावली लेखन में होती किस तरह है और क्या क्या प्रक्रिया इसकी होती है। तो आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो पूरा देखें, काटे नहीं। और अब चलिए बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और जय श्री राम का नाम लेते हैं एक बार, तो जय सिया राम, प्रेम से सभी बोलो जय सिया राम। दूसरी बात दोस्तों, वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके और मैं वंशावली को लेकर आपको नई नई जानकारी समय समय पे देता रहूँगा। और भी व्लॉग मेरे आएंगे, लेकिन ये वंशावली से जुड़ा हुआ व्लॉग आपको निरंतर मिलता रहेगा दोस्तों। और आप कहोगे तो रोज़ नया व्लॉग आपको बना कर दूंगा मैं वंशावली से जुड़ा हुआ। और वंशावली लेकिन अब जो आप लोग कहते हैं, कई लोग मेरे को कहते हैं कि भाई वंशावली लेखन होता कैसे है, वंशावली लेखन करते कौन है, वंशावली लेखन करवाता कौन है, जिनके आप जाते हो वो होते कौन है और वो क्यों करवाते हैं। ये सब बातें दोस्तों सामने आती है। और ये सब बातें जब सामने आती है तो उनका निस्तारण भी किया जाता है। अब वो निस्तारण करता कौन है, तो आइए अब बात करते हैं वो निस्तारण कौन करता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये अभी मैं मित्तल हॉस्पिटल में बैठा हूं, और अभी ज़्यादा आवाज़ में मैं बात भी नहीं कर सकता क्योंकि आस-पास में और भी बैठे हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये वंशावली वाचन का जो कार्य है ये कुछ गिनी चुनी जातियां हैं वही करती है। जैसे सर्वोपरि बड़वा समाज है हमारा, बड़वा समाज करता है। फिर भाट है, ब्रह्म भाट, वो करते हैं। और जागा करते हैं, और ब्रह्म भाट है, जागा है, पटिया है, ये राव है, और हम हैं बड़वा राव, हम करते हैं। तो मैं तो मेरी बात करता हूँ दोस्तों, मैं हूँ बड़वा समाज से और हिंगोनिया का रहने वाला हूँ मैं। पहले हमारा ज़िला केकड़ी था, पहले हमारा ज़िला अजमेर था, अब हमारा ज़िला केकड़ी बन गया। और वर्तमान में मैं केकड़ी रहता हूँ। केकड़ी अपना मकान है, दुकान है, और प्रॉपर्टी का भी कार्य छोटा मोटा मैं करता हूँ। और वंशावली लेखन तो करता ही हूँ, वंश लेखन तो मेरा ख़ानदानी पैसा है, तो उसको तो करना है ही, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो ये है वंशावली लेखन। दूसरी बात दोस्तों, वंश लेखन में हम क्या है, यजमान के पास जाते हैं, 3 साल में एक बार जाते हैं। यजमान के कोई भी नया जन्मा हो तो उसका नाम लिखते हैं हम। उसका नाम लिखने पर वो 100-200 आदमी, 500 आदमी, 1000 आदमी, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उसका उतना मतलब खर्चा करता है, और वो बुलाता है सबको, और सबके सामने अपने पोते पड़पोते, अपने लड़के या लड़की का नाम लिखवाता है। और हमें जो दक्षिणा देता है, वो दान नहीं होता है दोस्तों, वो दक्षिणा होती है, वो दक्षिणा देता है। दूसरी बात, वंश लेखन ज़रूरी क्यों है, तो ज़रूरी इसलिए है कि भाई साहब आज मेरे को मेरी 7 पीढ़ी मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को दूसरों की 7 पीढ़ी मालूम है। किस वजह से है, क्योंकि उनकी वंशावलियाँ मेरे पास है, उनका वंश लेखन मेरे पास है, उनकी वो क्या कहते हैं पीढ़ावली मेरे पास है, मेरी पोथियों में अंकित है। इस वजह से वंश लेखन ज़रूरी है। और अब आ जाती है बात कि भाई वंश लेखन में मिलता क्या क्या है। मिलता जैसे जिसकी जैसी इच्छा वो वैसा देता है, जिसका जैसा मन होता है वो वैसा देता है। कोई
हमारे को 5,000 देता है तो कोई 500 रुपये भी देता है दोस्तों, कोई 51,000 देता है, कोई लाख देता है, कोई सोने चांदी देता है, कोई भैंस देता है, कोई गाय देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ, मतलब जिसकी जितनी क्षमता होती है वो उतना देता है दोस्तों। और रही बात वंश वाचन की, तो वंश वाचन हमारे को करना पड़ता है। वंश वाचन में ऐसा है कि सामने 100 आदमी भी हो तो हमारे को बोलना पड़ता है, 200 आदमी भी हो तो हमारे को बोलना पड़ता है। और तो वह दोस्तों वो कोई आ गए थे तो उनसे बात करने लग गया था मैं, और बात चल रही थी अपने अर्थदान की। तो अर्थदान ऐसा है दोस्तों, जिसकी जितनी क्षमता होती है वो उतनी दक्षिणा हमारे को देता है, और हम लेते हैं सहस्त्र स्वीकार करते हैं उसको, और हम लोग लेते हैं दोस्तों। और यजमान वृत्ति में हम जाते हैं तो दोस्तों देखो, वहाँ पे जो बहन बेटी होती है, वहाँ पे हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारे बराबर के होते हैं, उनका सबका मान सम्मान हम रखते हैं, आदर भाव हम रखते हैं, वो भी हमारा बड़ा आदर भाव रखते हैं दोस्तों। घर से भी ज़्यादा हमारा मान सम्मान अगर कहीं होता है तो वो यजमानों में होता है दोस्तों। और यजमान वृत्ति को हम धंधा नहीं समझते दोस्तों, यजमान वृत्ति को हम कर्तव्य मानते हैं और वंश लेखन करते हैं। और वंश लेखन करते हुए हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, क्यों कि हमारा काम है, पैतृक काम है, हमारे को हमारे बुजुर्गों ने सौंपा है। तो इसमें काहे का शर्माना, ये पीछे की लाइट ऑफ कर दूं मैं, तो इसमें काहे का शर्माना दोस्तों। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था दोस्तों कि भाई आप लोग जान सको, आप लोग पहचान सको भाई यजमान वृत्ति क्या होती है, वंश लेखन क्या होता है। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, रोज़ नई जानकारी वंश लेखन को लेकर मैं आपको देता रहूँगा, उपलब्ध करवाता रहूँगा। आप मतलब मेरे से जुड़े रहोगे तो ये मान के चलो कि आपको यजमान वृत्ति ये मतलब वंश लेखन, वंशावली के बारे में सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा कि वंश लेखन क्यों ज़रूरी है, वंश लेखन क्यों करवाना चाहिए, वंश लेखन क्यों नहीं करवाना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। अब आप लोगों का फ़र्ज बनता है दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लस चैनल में अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मतलब मैसेज मिल सके। और दोस्तों यजमानों में जो हमारी कद्र होती है, हमारा जो आदर सम्मान होता है, वो देख के भगवान की सौगंध मतलब यूँ आनंदमय हो जाता है कि किस समाज में हमने जन्म लिया है, कौन सा ऐसा हमने धर्म किया था पूर्व जन्म में जो इस समाज में हमारे को जन्म मिला है, और ये सब कार्य करने का हमारे को अवसर मिला है दोस्तों। और आजकल हम देखते हैं कि मोबाइल का ज़माना है, टीवी का ज़माना है, लेकिन ये जो हमारा काम है इसको यजमान इतना आदर देते हैं, इतना सम्मान देते हैं कि हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भाई हमने किस समाज में जन्म लिया है। हमारा जो समाज है दोस्तों, बड़वा समाज है, काला परिवार है, हरी सिंगावत हम लगाते हैं। वैसे हमारी गोत्र काला है। मैं जितेंद्र प्रताप सिंह हूँ और हिंगोनिया का रहने वाला हूँ। अभी केकड़ी रहता हूँ फ़िलहाल में। आज दोस्तों यहाँ आया हुआ था, माँ का ऑपरेशन होना है पथरी का, उसकी पित्त की थैली में पथरी है तो उसका ऑपरेशन होना है। तो सोचा रात को बैठे बैठे नींद नहीं आ रही है तो आप लोगों से बात कर लूँ। हॉस्पिटल में कहाँ नींद आती है, आप ही जानते हो दोस्तों। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वहाँ अंदर 2 के अलावा तीसरे को कोई जाने नहीं देते हैं। तो मैं मेरी कार में ही बैठा हूँ, बैठे बैठे आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो ये आज का जो ब्लॉग है ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और वंश लेखन को लेकर जो मैं अलग जगाना चाहता हूँ वो मैं जगाऊँगा। बस आप लोगों की दया चाहिए। 300 मेरे सब्सक्राइबर आज हो जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि ये 300 पे नहीं रुके, ये लाखों पे जाए और हर घर तक वंश लेखन पहुँचे। ये मेरी
इच्छा है दोस्तों, ये इच्छा आप लोग पूरी कर सकते हैं। आप लोगों के माध्यम से ही ये वंश लेखन आगे बढ़ सकता है दोस्तों। बाकी ये वीडियो जाने के बाद में तो मुझे पता है मेरे खुद के समाज वाले ही मेरे को कुछ कहेंगे, वो मैं परवाह नहीं करता दोस्तों, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने कौन सा कोई पाप किया है, मैंने कौन सा कोई नाटक किया है, या मैंने कौन सा कोई उनका गुनाह किया है जो भाई उनसे मैं डरूं। तो मैं डरने वाला नहीं हूं दोस्तों। और वंश लेखन की बात बता रहा हूं तो इसमें कोई गलत बात मैं बता नहीं रहा, जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। वंश लेखन हर आदमी को करवाना चाहिए, हर आदमी का अधिकार है वंश लेखन का। वंश लेखन हर आदमी को करवाना चाहिए। वंशावली तो मैं कहता हूँ 100% आपको लिखवानी चाहिए। आपके भी जागा जी आते होंगे, वडवा जी आते होंगे, उनको आप बोलिए कि हमारा वंश लेखन कीजिए, हमारा पीढ़ियों का पीढ़ावली बनाइए, हमारे को दीजिए, मतलब हमारे बाँचिए। और हर घर में पोथी वाचन मतलब वंशावली वाचन होना चाहिए दोस्तों। वंशावली वाचन से क्या है, घर की शुद्धि होती है। घर की शुद्धि होने का मतलब है घर में पितर है, जुझार है, अपने देवी देवता है, उनके धूप लगती है। पोथी बाँचने के बाद में आपने देखा होगा धूप लगाते हैं बड़वा जी। तो वो जो धूप लगती है वो पितर जुझारों के लगती है दोस्तों, वो कोई बड़वा जी के नहीं लगती है। तो इस वजह से वंश लेखन जरूरी है और वंश लेखन आपको करवाना चाहिए। और 3 साल में एक बार आते हैं बड़वा जी, तो उनको दक्षिणा स्वरूप आपको जो भी आपकी इच्छा हो वो देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, क्यों कि मैं खुद वंश लेखन करता हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो लंबा ज़रूर है पर ज़रूरी जानकारी है दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, आपको मज़ा आ जाएगा। रोज़ एक नया वीडियो आपको मैं भेजूँगा अगर आप इस वीडियो पे मेरे को सब्सक्राइबर देते हैं तो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर दें और वंश लेखन का ये कार्य मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसमें आप लोगों का सहयोग ज़रूरी है। शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। और सभी भाई लोग मस्त रहो, व्यस्त रहो और खुश रहो दोस्तों। हम तो अब हॉस्पिटल में हैं, तो हॉस्पिटल में अब थोड़ी देर